अब तक हमने पढ़ा कि सिया अपने भाई और अपने 3 दोस्तों के साथ अपने रेस्टोरेंट को देखने के लिए आती है। वहां रेस्टोरेंट में आने के बाद उसे वह जगह बहुत पसंद आती है और वह रेस्टोरेंट की थीम डिसाइड करने लगती है और कुछ देर बाद सोने और कुछ डिस्कशन करने के बाद किया उन वर्कर्स को अपना डिज़ाइन बताती है और वह वर्कर्स काम स्टार्ट कर देते हैं। फिर सिया रेस्टोरेंट से बाहर निकाल कर शिवांश के ऑफिस जाने लगती है अपने 3 दोस्तों के साथ। सिया जैसे ही शिवांश के ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंची है वैसे सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सिया को वह पहली बार देख रहे थे और सिया उसे पिंक कलर के अनारकली सूट में बहुत सुंदर लग रही थी जिसे देखकर सारे वर्कर्स उसे पर मोहित हो गए थे। लेकिन उनके पीछे 3 हेडकैट गार्डों को देखकर सारे डर के मारे कुछ नहीं बोल पाते हैं ना ही कुछ तारीफ कर पाते हैं सिया की। तभी सिया अपने भाई के ऑफिस पहुंच जाती है क्योंकि शिवांश ने उसे फोन करके लंच करने के लिए बुलाया था, इसलिए वंश ने सिया को अपने साथ ले जाता है शिवांश के ऑफिस के बाहर और वह तीनों ऑफिस के बाहर ही रुक जाते हैं और सिया अंदर चल जाती है। और जैसे वह अंदर जाती है वह देखकर उसका भाई काम कर रहा है तो वह से डिस्टर्ब ना करने का सोचकर उसके ऑफिस को देखने लगती है और हर चीज को छूने लगती है। सिया जैसे ही ऑफिस के अंदर आई थी शिवांश समझ जाता है कि यह और कोई नहीं सिया होगी और वह अपना काम करते करते सिया की हरकतें भी देख रहा था और सिया की हरकतें उससे बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ देर काम करने के बाद शिवांश कहता है चलो लंच कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त लंच का टाइम हो गया था, जबकि अपना सर हमें लाती है और शिवांश अपने असिस्टेंट को फोन करके लंच लाने को बोलता है। कुछ देर बाद असिस्टेंट लंच लाता है तो इस अपने दोस्तों को भी बुला लेती और तीनों भी आ जाते हैं और 5 हंसी खुशी खाने लगते हैं। लंच करने के बाद सिया वापस अपने रेस्टोरेंट के बाहर आती है जहां आधा काम हो गया था क्योंकि उसे जगह को ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वह जगह पहले से ही खूबसूरत थी। तभी उन वर्कर्स में से एक कर्मी कहता है मैं आधा काम हो गया है और पूरा काम आज रात तक हम लोग कर देंगे और कल आपका रेजिडेंट बन जाएगा अच्छे तरीके से। ये सुनकर सिया खुश हो जाती है और नाचने लगती है। ऐसे ही आज का दिन भी जाता है और सिया और उसके भाई मेंशन वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरव की दादी आरव से अच्छे से बात नहीं कर रही थी और ना ही आ रहा हूँ अपनी दादी से कुछ बोल पा रहा था क्योंकि उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था, लेकिन वह ये बात मानना नहीं चाहता था कि सारी गलती उसी की है। रेशम ने उसे कितनी बार समझाया कि सिया गलती नहीं है, सबसे गलत साबित करना चाहते हैं, लेकिन आरव तो अपने में लग रहा और सिया को गलत समझ लिया। इस बात का पछतावा से बाद में होगा, लेकिन फिलहाल उसे अपनी दादी को शांत करना था। तभी वह शाम के टाइम पर अपनी दादी से मिलने जाता है और उसकी दादी आने का इशारा करती है तो अब अपनी दादी के रूम में चल जाता है। तभी उसकी दादी कहती है क्या बात है तुम्हें यहाँ पर कैसे? तभी आराम करता है क्यों मैं अपने दादी से नहीं मिल सकता हूँ? तभी जानवी जी कहती है दादी कौन सी दादी? उसे दादी को तो मारना चाहते थे और सिया को गलत साबित करना चाहते थे, इसके लिए तुम इतनी बड़ी और इतनी ऊंची हरकतें करोगी, मुझे नहीं पता था, आज मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपने पता करते हुए। तभी आ रहा हूँ गुस्से से कहता है आप उसे लड़की को नहीं जानती हो, वह लड़की 1 नंबर की चालक के बाद औरत है और मुझे पता है वह कैसी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना ख्याल रखो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि आप अपने पोते को छोड़कर उसे लड़की को सपोर्ट कर रही है और मुझे झूठा साबित करने पर लगी हुई है। तभी जानवी जी कहती है मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस सच के साथ हूँ, वह लड़की गलत नहीं है और तुम मुझसे गलत साबित करने के लिए ऐसी हरकतें करोगी, मुझे अपने परवरिश पर बेकार आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी ऐसी परवरिश की पता तुम्हारे माता पिता से मैं क्या कहेंगी। तभी आरव कहता है आपको कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, वह लड़की अच्छी नहीं थी और यह बात मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, लेकिन आप तो मेरी बातें ही नहीं समझ पाती। तभी अरब की दादी कुछ नहीं रहती है और अपना बैग के पास टेबल पर रखे हुए एक बटन को प्रेस करती है जिस रूम के बाहर खड़ी नजर जाती है और वह अब को जाने का इशारा करती है क्योंकि अब की दादी थोड़ा पैनिक कर रही थी अब कैसे बोलने पर और उसकी हरकतें देखकर। तभी आना वहां से गुस्से से चल जाता है। सब होता हुआ देखकर कविता जी जो रूम के बाहर अभी अभी आई थी अब की दादी से मिलने, उनको रोना आ जाता है और उनको लगता है कि सारी गलती होने की है, लेकिन वह इस वक्त कुछ नहीं कर पाती और अपने आंसू पूछकर वहां से चल जाते हैं। और सिया कैसी होगी, कहाँ होगी, यह सोचकर वह
वह घबराने लगते हैं और भगवान से कहती है मेरी सिया जहाँ जहाँ भी हो सही सलामत रखना। भगवानों से उसने बहुत दुख झेला है, इतनी छोटी उम्र में अब उसे दुख मत देना, इतना क्या क्या। वह रोने लगती है लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती है, ऐसी है के लिए इसी बात का उनको पछतावा रहता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह का वक्त सिया का मेंशन। इस वक्त सिया नहा धोकर पूजा करने के बाद वह अपने 12वीं के और कुछ जरूरी कागजात ढूंढ रही थी जो उसके बैग में था, क्योंकि आज उसके कॉलेज में दाखिला होगा और वह फाइनली कॉलेज जा पाएगी। यह सोचकर ही सिया खुशी के मारे नाचने लगती है। तभी से अपने कागज खोजकर एक फाइल में रखकर नीचे आती है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी शिवांश कहता है अरे वह तो बड़ा खुश लग रही हो। तभी से कहती है हाँ वह मेरा सपना, मैं भी कॉलेज जा पाऊंगी, मैं भी पढ़ पाऊंगी। सिया की ऐसी बातें सुनकर शिवांश भी खुश हो जाता है और वह कहते हैं आज ही तुम्हारा मैं दाखिला करवा दूंगा और आज तुम्हारा रेस्टोरेंट भी बन जाएगा, तो तुम देख लेना अपने रेस्टोरेंट को भी। दासी अपना सर हमें हिलती है और नाश्ता करने लगती है। नाश्ता करने के बाद सिया और शिवांश कॉलेज में एडमिशन के लिए चल जाते हैं। कुछ देर बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में कारों का काफिला आकर रुकता है और सिया और शिवांश बैक सीट से निकलते हैं और कॉलेज की तरफ जाने लगते हैं। सीहोर शिवांश को देखकर सारे बच्चे शॉक्ड हो गए थे और काफी सिया को ही देख रहे थे, क्योंकि सिया जो इस वक्त ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहनी हुई थी उसमें वह कार आ रही थी और उसके साथ साथ उसका भाई जिसने अभी रॉयल ब्लैक सूट पहना हुआ था वह भी डैशिंग लग रहा था। लेकिन उन दोनों के पीछे जो गाड़ियां थी उनकी कीमत करोड़ों में थी, क्योंकि वह सब लेटेस्ट और लिमिटेड एडिशन की कारें थी। उनमें से एक दो रोल्स रॉयस भी थी, जैसे देखकर सारे बच्चों की आंखों में चमक आ जाता है, क्योंकि वह उन्होंने इतने सारे कार एक साथ नहीं देखी थी, वह भी इतने महंगे महंगे। लेकिन सिया को नहीं पता था कि यह कार इतनी महंगी है, नहीं तो वह शौक के मारे बेहोशी हो जाती। अब आगे सिया और उसका भाई शिवांश के पीछे गार्ड्स भी रहते हैं जो उन लोगों की रक्षा करते हैं और सिया और शिवांश प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाने के बाद वहां पर देखते हैं तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी जो करीब 50 उम्र के लग रहा था वह बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था। जैसे ही वह शिवांश को देखा है वह खड़े होकर शिवांश को ग्रेट करता है और कहता है आप यहाँ पर, आप कह देते तो मैं आपके पास आ जाता। इतना कहकर वह सीट पर बैठने का इशारा करता है। तभी शिवांश कहता नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं दरअसल अपनी बहन का एडमिशन करवाने आया हूँ। ये सुनकर कि शिवांश की बहन का एडमिशन होगा प्रिंसिपल खुश हो जाता है, क्योंकि शिवांश का ही यह कॉलेज था और प्रिंसिपल और शिवांश काफी अच्छे साथी थे, दोस्त कह सकते हैं। भले उम्र ज्यादा है प्रिंसिपल की लेकिन वह शिवांश के साथ बहुत अच्छा बंद शेयर करते थे। अपने भाई को प्रिंस ट्रीटमेंट मिलने देखकर सिया सॉफ्ट हो जाती है और प्रिंसिपल को देखते हैं जो ऐसी खुशी बात कर रहे थे कि सिया ने अक्सर देखा था कि प्रिंसिपल लोग खड़ूस होते हैं और अच्छे से बात भी नहीं करते, लेकिन यहाँ तो बात ही गलत हो रही है। तभी शिवांश सिया की उलझन समझ आता है और उसे बैठने का इशारा करता है और उसे बताने लगता है कि वह और प्रिंसिपल काफी अच्छे दोस्त हैं और यह कॉलेज जोशी का है। ये जानकर कि इतना बड़ा कॉलेज उसके भाई का है सिया खुश हो जाती है और थोड़ा चौंक भी जाती है, लेकिन उसे पता था कि उसका भाई अभी अमीर है तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तभी प्रिंसिपल जी कहते हैं हाँ वैसे आपका नाम क्या है? तभी से बोलता है मेरा नाम सिया है। तभी प्रिंसिपल कहते काफी अच्छा नाम है। उसके बाद सुनकर जिया बोलेटी हाँ नाम तो अच्छा है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं तो आपका आज एडमिशन हो जाएगा और आप कल से आ सकते हैं पढ़ने के लिए। और हाँ एक बात याद रखिएगा, अगर इस कॉलेज में आपको कोई भी परेशान करेगा तो आप सीधा हमारे पास आएगा और हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यह कॉलेज हमारा है। तभी सिया रहती है नहीं नहीं मुझे कौन परेशान कर सकता है, मैं खुद सबको परेशान करते रहते हो। ये सब वह अपने मन में सोचती है। प्रिंसिपल जी कहते हैं क्या आपने कुछ कहा? अभी तब से अपना सर नाम में हिलती है और कहती है वैसे आपका नाम क्या है? तभी प्रिंसिपल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरा नाम धीरेन्द्र शास्त्री है और मैं एसएस कॉलेज का प्रिंसिपल के
साथ साथ आपके भाई का अच्छा दोस्त भी हो, जो कि मैं आपको अभी बता दिया तब इसलिए। और ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद और सिया के सारे डॉक्यूमेंट देखने और रसिया से कुछ साइन करवाने के बाद सिया का दाखिला उसे कॉलेज में हो जाता है। और सिया को प्रिंसिपल सर बोलते हैं तो आप कल से आ जाएगा और अपनी रेगुलर क्लास लीजिएगा, क्योंकि कल से हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, नया वाला कल आ जाएगा। और आज रात तक हम लोग आपको अपने कॉलेज ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो ताकि आपको पाल पाल की खबर मिलते रहे कि कॉलेज कितने बजे से स्टार्ट होता है। और किसी दिन अगर कॉलेज बंद रहे या फंक्शन हो तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। इतना संकट से अपना सर हमें लेट और शेयर्स और शिवांश वहां से चल जाते हैं शिवांश के ऑफिस जाने के लिए। कुछ देर बाद किसी और शिवांश की कर शिवांश के ऑफिस के नीचे उतरती है और सिया अपने रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगती है। इस वक्त उसके तीनों दोस्त उसके साथ नहीं थे कि उन्हें एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए उन्होंने दोपहर के आने का कहकर अपने काम में लग गया, क्योंकि उन्हें माफिया से रिलेटेड काम करना था। ये सब सुनकर सिया अपना सर हमें लाती है और तीनों को आने का बोलकर चल जाती है। अब आगे सिया अपने रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलती है और देखते हैं कि सारा काम जो भी रेस्टोरेंट में कल नहीं हुआ था वह सब हो गया और रेस्टोरेंट एकदम चकाचक हो गया और रेस्टोरेंट देखने में बहुत सुंदर था। अगर आपको सिया का रेस्टोरेंट देखना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर इंस्टाग्राम पेज पर देख सकते हैं। मैं वहां पर सिया का रेजिडेंट अपने स्टोरी में लगाया है और हाइलाइट्स में भी, तो आपको देखना है तो आप सिया का रेस्टोरेंट देख सकते हैं। दरअसल सिया का रेस्टोरेंट क्लास टाइप था, थोड़ा एक्सपेंसिव और लग्जरियस लुक दे रहा था, साथ ही साथ उसमें कई सारे पौधे भी थे। और इस कॉम्बिनेशन को देखकर सिया बहुत खुश हो जाती है और चारों तरफ ग्लास विंडो था जिससे वह दृश्य और भी लोक भावना लग रहा था, इसलिए चारों तरफ देखते देखते बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि इस वक्त मैं अपने रेस्टोरेंट का जितना भी मेनू होगा वह बना लेती हूँ और जितने भी सामान लाने हैं रेस्टोरेंट से रिलेटेड वह सब लिस्ट बना देता हूँ, ताकि भाई उछला सके और मैं अपना रेस्टोरेंट और कॉलेज साथ में कर सकूँ। रेस्टोरेंट के बारे में और उसके साथ कुछ डिस्कशन करते करते वह जितना भी सामान लिखी थी सारे सामान शिवांश ले आता है और नौकरों को बोल देता है कि सारे सामान को ऑर्गेनाइज कर दे ताकि कल से रेस्टोरेंट खोल सके। रेस्टोरेंट कल से खोलने का सोच कर दिया बहुत खुश हो जाती है और उसका ऐसे ही आज का दिन भी जाता। हमारे दूसरे तरफ आरंभ कौन अच्छे से नींद नहीं आ पा रही थी, इसकी वजह वह भी नहीं जानता था, लेकिन वह इसमें भी सिया को हाई कौश रहा था। अब क्या है कर सकते हैं, कोशने वालों को रोक थोड़ी सकते हैं। अब आगे अगले दिन आज सिया का बहुत अच्छा दिन जाने वाला था, क्योंकि आज उसका कॉलेज का पहला दिन था और आज उसका रेस्टोरेंट भी खोलने वाला था, जिसके बारे में सोच कर ही सिया बहुत खुश हो जा रही थी। और सुबह सुबह नहा धोकर वह पूजा करने चल जाती है। पूजा करने के बाद सबको तिलक लगाती है और प्रसाद देती है, फिर ब्रेकफास्ट करने चल जाती है। और शिवांश आज भी कुछ अपने बहन को इतनी खुशी में देखकर ऐसे ही सिया अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वह और उसका भाई कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में सिया की कार रुकती है और वह अपने बैग को लेकर कॉलेज की तरफ जाने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह अपने भाई के गले लगाते हुए कहती है बाय बाय, आज का दिन आपका अच्छा जाए। इतना करके वह चल जाती है और शिवांश के चेहरे पर उसकी यह हरकतें देखकर मुस्कान आ जाती है और वह ड्राइवर को चलने के लिए बोलता है। तभी ड्राइवर वहां से चल जाता है और सिया अपने कॉलेज चल जाती है। कॉलेज पहुंचते हैं उसे दिखता है कि कई सारे लोग एक जगह पर खड़े थे और शायद वहां पर रैगिंग हो रही थी, लेकिन सिया को वहां से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वह कोई पंगा भी नहीं चाहती थी। तो वह अपने क्लास की तरफ जाने लगती है, किसी से पूछने ही वाली थी। वैसे उसे एक सीनियर देख लेता है और उसे अपने पास बुलाता है। तभी वह सीनियर बोलता है, ए लड़की तुम्हारा नाम क्या है? तभी सिया रहती है, मेरा नाम सिया है। तभी वह सीनियर कहता है, तो तुम नहीं हो इस कॉलेज में? तभी सिया अपना सर हमें आती है। उसके बाद वही सीरियल कहता है, तो तुम्हें किसी ने रिस्पेक्ट नहीं सिखाई कि सीनियर को देखते ही रिस्पेक्ट दिया जाता है और सीनियर से अच्छे से पेश किया जाता है? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तभी सिया रहती है, तो आप सीनियर हो तो क्या? तभी वह सीन है जिसका नाम अंकित होता है, वह गुस्से से कहता है, तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देने चाहिए, मुझे ही नहीं तुम्हें सारे सीनियर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हमारी सारी बातें मानी चाहिए। तभी सिया रहती है, लेकिन ऐसा तो कहीं लिखा
नहीं है कि सीनियर को रिस्पेक्ट देखकर उसकी सारी बातें माननी चाहिए। मैंने आपको नहीं रिस्पेक्ट दिया, नहीं आपका डिसरिस्पेक्ट किया है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं आपसे जब नहीं बात करने आए हूँ तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं शांति से जा रही थी, तो आपको पता नहीं क्या चूल मचा था कि आप मेरे से पंगा लेने आ गए। तभी वह सीनियर कहता है, तुमने मेरी बेइज्जती की, यह तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? तभी सिया रहती है, क्यों आपकी माँ ने आपके पापा के बारे में नहीं बताया? कितने पापा हैं आपके? तभी वह सीनियर जैसे ही सिया को थप्पड़ मारने वाला रहता है वैसे ही उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और खींच के एक थप्पड़ इस सीनियर को मारता है। ये देखकर सिया शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सीनियर है उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन वह कुछ कर पाती। वैसे किसी ने उसे सीनियर को सिया से मरने से बचा लिया। आखिर कौन था वह जिसने सिया को सीनियर से बचाया? क्या सीनियर गुस्सा हो जाएगा? क्या शिवांश को ये सब के बारे में पता चलेगा? क्या होगा आगे? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज़ दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते ना ही लाइक करते हैं, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि लाइक कर दीजिए और मेरे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टा पेज को फॉलो कर ले ताकि आपको मेरी स्टोरी का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। अभी तक हमने पढ़ा कि सिया का आज कॉलेज का पहला दिन होता है और वह बहुत खुश होती है, क्योंकि उससे बचपन से कॉलेज जाना था और पढ़ना था, लेकिन उसके चाचा चाची के वजह से वो पढ़ नहीं पाती थी। और जैसे सिया आज कॉलेज आती है वैसे है उसके नज़र भीड़ पे जाती है। तभी एक सीनियर की नज़र से यहाँ पे जाती है और वो सिया को रोक देता है और सियर से करने लगता है। तभी सिया भी उसको जैसे ही थप्पड़ मरने वाला होता है वैसे ही कोई आकर सीनियर का हाथ पकड़ लेता है और सीनियर को दूर धकेल देता है। अभी आगे सिया जैसे ही पीछे मुड़ के देखिए वैसे उससे एक लड़की दिखाई देती है जो कि यूसी की उम्र की थी, लेकिन मुझसे कई ज़्यादा समझदार और होशियार भी थी। तो चलिए मिलते हैं शिवांगी से। शिवांगी की उम्र सिया से 1 साल बड़ी है और वह बहुत ही हिम्मत वाले है। उसका भी आज कॉलेज का पहला दिन था, लेकिन जैसे वह कॉलेज के अंदर आए उसने वही भीड़ देखी और उसे सीनियर को भी देखा, जो एक लड़की जो कि अपने क्लासरूम जा रही थी उसे बुलाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा। ये बात शिवांगी को बर्दाश्त नहीं हुई और जैसे उसने देखा कि वह सीनियर सिया को मारने वाला है वैसे ही वह उसे सीनियर का हाथ पकड़कर इस सीनियर को एक थप्पड़ मार देती है, जिससे पूरा कॉलेज शांत पड़ जाता है, क्योंकि वह सीनियर उसे कॉलेज का एक ट्रस्टी का बेटा था। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि वह लोग कैसे पंगा ले रहे हैं। तभी उसे दिन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे करने की? तभी से आगे उसे एक और थप्पड़ मारते हुए कहते हुए ऐसे। तभी सिया भी उसे एक और थप्पड़ मारते हुए कहती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी करने की? तुमने याद है मैं कौन हूँ? तभी वह सीनियर दोनों की बातें सुनकर शेर जाता है और अपने बाकी साथियों को बुलाने लगता है, जो कि अभी हैरानी से वही खड़े थे। वह सीनियर यानी विकी अपने साथियों को बुलाता है, जिसकी बातें सुनकर उसके सारे साथी आ जाते हैं और शिवांगी और सिया को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन शिवांगी और सिया भी कच्ची खिलाड़ी नहीं होती है और वह एक दूसरे को देखते हैं और एक तिरछी मुस्कान पास करती है और दोनों सारे सीनियर्स को पीटने लगते हैं बेधड़क। कुछ देर बाद कॉलेज के ग्राउंड में वही सारे सीनियर अपनी बुरी अवस्था में पड़े हुए थे। तभी विकी बोलते, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें एक झटके में इस कॉलेज से निकलवा सकता हूँ। विक्की की बात सुनकर ना ही सिया को फर्क पड़ रहा था न शिवांगी को। वह लोग उसे इग्नोर करते हुए कुछ बोलने वाले थे, तभी उन सब के कानों में प्रिंसिपल सर की आवाज़ आती है, जो हल्ला सुनकर और कुछ कम से कॉलेज से बाहर जा रहे थे। और उन्होंने जैसे ही ये तमाशा देख वह अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं और गुस्से से सबको सब किसने किया है और यहाँ चल क्या रहा है? तभी उनमें से एक स्टूडेंट जो कि शायद प्रिंसिपल सर का चाहता लग रहा था, वह सर को समझाते हुए और बोलता है, सर यहाँ पर यह विक्की और उसके गैंग रैगिंग कर रहे थे और यह जो लड़की है वह अपने क्लासरूम में जा रही थी शांति से। लेकिन इस विक्की को ये बात हजम नहीं हुई और उसने इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिससे उसे लड़की ने भी इस पर अच्छे से विक्की को सुनाया। और विक्की जैसे इस लड़की पर हाथ उठाने वाला था वैसे ही दूसरी लड़की आगे और इतना कहते ही वह सब कुछ बताने लगता है कि कैसे क्या हुआ था। अब सुनकर प्रिंसिपल सर विक्की को देखते हैं और प्रिंसिपल सर विक्की, सिया और शिवांगी को प्रिंसिपल ऑफिस में आने का इशारा करते हैं, जिसे
उसे देखकर विकी के फेस पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि यह लड़की यानी सिया एक गरीब फैमिली से है और वो लोग का कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। तभी विकी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो सिया को ब्लैकमेल करेगा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी और उससे सॉरी नहीं बोलेगी तब तक वो उस माफ़ नहीं करेगा और हो जाए तो उस लड़की यानी सिया को स्कूल से निकाल देने का धमकी भी दे सकता है, जिससे सोचकर ही विकी के फेस पे तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो गंदी हंसी हंसते सिया शिवांगी को देखने लगता है। लेकिन सिया शिवांगी उसे इग्नोर करते प्रिंसिपल के पीछे पीछे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाने लगती है। आखिर क्या होगा आगे, क्या प्रिंसिपल सर सिया को निकल देंगे, क्या विकी अपने चाल में कामयाब होएगा, कौन है शिवांगी और उसने सिया को क्यों बचाया? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद। अब आगे कुछ देर बाद मुंबई यूनिवर्सिटी सिया का कॉलेज इस वक्त प्रिंसिपल केबिन में है। सिया शिवांगी के साथ साथ विकी भी प्रिंसिपल के सामने खड़ा था जो कि हल्की टेढ़ी मुस्कान से एशिया को ही देख रहा था, जिसे सिया को तो नहीं फर्क पड़ा था लेकिन प्रिंसिपल के माथे पर पसीना जरूर आ गया था क्योंकि वह जानते थे सिया के भाई को अच्छे से कि अगर शिवांश को पता चल गया कि सिया के साथ किसी ने ऐसा किया है तो शिवांश विकी का पूरा करियर बर्बाद कर देगा और इसी बात का टेंशन होने हो रहा था। तभी वह कुछ सोचकर विकी के पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं और उन्हें कॉलेज आने के लिए बोलते हैं और फ़ोन करके बात करने के बाद प्रिंसिपल विकी की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखो विक्की, मैं इस मामले को यही सुलझा कर दूंगा अगर तुम सिया से माफ़ी मांगोगे। तब विकी यह सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसिपल उसे सिया से माफ़ी मांगने के लिए रहेगा। तभी वह प्रिंसिपल को कहता है, लेकिन मैं आप जानते नहीं हैं मेरे पापा कौन है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, तुम नहीं जानते हो कि इसका भाई कौन है? अगर तुम अपने साथ साथ अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो अभी के अभी सिया से माफ़ी मांगो। जिसे सुनकर विक्की गुस्से से कहता है, मैं इसलिए दो कड़ी की लड़की से कभी नहीं माफ़ी मांगूंगा, उल्टा ऐसे मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए और मेरे कदमों पर गिर के मुझे कॉलेज में रहने की भीख मांगनी चाहिए। इस दो कौड़ी की लड़की की कोई औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की और इसने मुझे थप्पड़ मारा। इसके साथ साथ ये लड़की जो पीछे खड़ी है यानी शिवांगी, इसने भी मेरा, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी प्रिंसिपल कहता है, मैं तुम्हारे माँ बाप को बुला लिया है, अब वही तुमको समझाएंगे। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर इसके भाई को पता चलेगा। तभी विक्की की कहता है, ठीक है आपने मेरे पापा को बुला लिया तो ठीक है, अब वही आपको समझाएंगे और बताएंगे आपको अब आपकी औकात। और इस लड़की की सिया और शिवांगी को उसकी बातें सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे सबसे मतलब ही नहीं था, क्योंकि उनकी गलती ही नहीं थी, इसी ने उनसे पंगा लिया इसलिए उसने ऐसा किया था। फिर बाद विकी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और प्रिंसिपल ने पहले ही विकी के पेरेंट्स को बता दिया था कि सिया किसकी बहन है और शिवांश क्या क्या कर सकता हूँ उनके फैमिली के साथ। अभी विकी के पापा जौहर बढ़ाते हुए आए थे, वह अपने माथे से अपना पसीना पूछते हैं और सिया के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं इस लड़के को अच्छी परवरिश नहीं दे पाया, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ तुम अपने भाई से इसके बारे में कोई भी शिकायत मत करना। अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर विक्की को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, पापा आप इस लड़की से माफ़ी मांग रहे हो इसलिए आपको पता वह इतना ही क्या पता है। तभी विक्की के पापा उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुम जानते नहीं हो ये किसकी बहन है, जल्दी से जल्दी इस माफ़ी मांगो, नहीं तो हमारा घर, हमारा ज़मीन जायदाद, हम खुद खतरे में आ सकते हैं, इसलिए इसे माफ़ी मांगो। वह भी उनके पैरों में पड़ अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर विक्की को और गुस्सा आ जाता है और वह ना करते हुए कहता है, नहीं मुझे इस लड़की से माफ़ी नहीं चाहिए, उल्टा यह मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको नहीं पता इसलिए मेरे साथ क्या किया। तभी विक्की के पापा कहते हैं, अच्छा तुम मुझे जवान लड़ोगे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ ही तुम्हारे दोस्तों के साथ अभी अभी क्या हुआ है, उन सारे के माइनक्राफ्ट हो गया और उनकी कंपनी पूरी बर्बाद हो गई है और हमारे कंपनी के भी शेयर्स गिरते जा रहे हैं। तभी अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर विक्की चौंक कर कहता है, व्हाट, ये क्या हो, ये कैसे हो सकता है। तभी विक्की के पापा उसको समझते हुए कहते हैं, यमराज के आने से पहले तुम्हें उनके पैरों पर गिरते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अपने पापा की बात ना मानते हुए विक्की अपने ही घमंड में खड़ा रहता है। तभी प्रिंसिपल के रूम का दरवाजा अचानक से खुलता है और बहुत सारे हेडकैट बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं। उसके बीच से एक मिस्टीरियस सेक्स जोड़, कोई नहीं शिवांश था, उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था क्योंकि वह अपने फेस को किसी को ज्यादातर नहीं दिखता था। तभी वह राजा की तरह आते हुए प्रिंसिपल की सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, तो मिश्रा जी आपको पता चला, अभी अभी आपकी कंपनी बनक्रिप्ट हो गई है।
मतलब आपकी कंपनी तो पूरी बर्बाद हो चुकी है। इतना सुनते हैं विकी के पापा अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और विक्की मिश्रा गुस्से से शिवांश को कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तभी शिवांश अपने गार्डों को कुछ इशारा करता है और वह लोग विकी को ले जाने लगता है, जिसे देखकर मिश्रा जी रोते हुए कहते हैं, प्लीज बस मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद वह ऐसा कभी नहीं करेगा। तभी शिवांश कहता है, गलती करने के लिए वह जिंदा भी रहना चाहिए। इतना कहकर वह अपनी बहन को वहां से ले जाता है और सिया जो अपने भाई को देखकर खुश हो गई थी और उसकी आंखों में चमक आ गई थी, वह भी मुंह चढ़ाते हुए विक्कू को बोलता है, बात तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पापा कौन है, क्या कर सकते हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। इतना कहकर वह शिवांश के साथ चल जाती है और ऑफिस में खड़े सारे लोग के साथ साथ शिवांगी, क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कोई प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर उनके ही स्टूडेंट को वहां से ले जाएगा। और मिश्रा जी जाने माने बिजनेसमैन थे मुंबई के, उन्हें भी कोई बनकृप्ट कर देगा और उनके सामने है उनके बेटे को उठाकर ले जाएगा और इसमें उसके पापा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको एक तरह से सेटिस्फाई भी थी, क्योंकि जैसा काम विकी ने किया था वह किसी लड़की को सम्मान देने के लायक नहीं था और वह इस दुनिया में रहने के लायक भी नहीं था, क्योंकि इससे मांगी ने लोगों के बारे में पता किया था, जिसमें से विकी मिश्रा भी था, जो लड़कियों को एक खिलौना समझता था और उनके साथ हमेशा खेलते रहता था, उनके और उनके जिस्म के साथ। इसलिए शिवांगी ने जैसे ही देखा कि वह सिया के साथ यानी एक मासूम लड़की शिवांगी को लग रहा था किसी एक मासूम लड़कियों, और जैसे उसने देखा कि विक्की उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, वैसे उसने ना अब देखा ना था और उसने विक्की को दर्द पहुंचा और उसे चांटा मार दिया। लेकिन शिवांगी को यह उम्मीद नहीं थी कि सिया जो मासूम देख रही है वह इतनी बड़ी शैतान होगी, और उसका भाई भी कोई डेविल से काम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका ओरा ही बहुत खतरनाक था। वही शिवांश जो अपने मीटिंग में बिजी था उसे सिया को बचाने वाला होता है, वैसे ही शिवांगी आ जाती है और उसे बचा लेती है। और ऐसा सब कुछ जानकर शिवांश को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कोई उसी के कॉलेज में उसी की बहन के साथ बदतमीजी कर रहा था। यह बातों से हरगिज अच्छी नहीं लगी और उसने विक्की के सारे दोस्तों को गायब करवा दिया, मतलब उठा दिया और उसके पूरे परिवार को बनकृप्ट कर दिया। और विक्की के पापा जो जाने माने बिजनेसमैन थे वह भी बनकृप्ट हो गए। कुछ देर बाद शिवांश सिया की गाड़ी एक खानदान माँ जग में रुकती है। तभी सिया शिवांश को देखते हैं जो उसे अपनी आंखें झुकते हुए हाँ कर ऐसा करता है। तभी वह घर से बाहर निकलती है और देखते हैं कि वह खंडर नुमा हवेली के चारों तरफ उसके भाई के बॉडीगार्ड्स हैं। तभी वह देखी है शिवांशु से अंदर आने का इशारा करता है और वह अपने भाई के पीछे पीछे चल जाती है, लेकिन वह जैसे ही अंदर आती है वह चौंक जाती है, क्योंकि जैसे बाहर का मंजर था पूरे चारों तरफ खंडहर, लेकिन अंदर हाईटेक गन्स, पूरा हाई क्लास मार्बल, कई सारे बॉडीगार्ड के साथ साथ कई सारे कंप्यूटर रोबोट भी थे। और वहां पर कुछ जय जैसा बीटा सिया अपने आंखों में ढेर सारे सवाल लेकर अंदर जाने लगती है। तभी देखी है कि एक जेल में विक्की के सारे दोस्त हैं जो कि अभी रो रहे थे, और अभी अभी एक गार्ड विक्की को इस जेल में अंदर ले गया है जहां पर विक्की के दोस्त हैं। शिवांश खंडार में आने के बाद एक कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने बगल में भी एक कुर्सी आता है और वहां पर एशिया को बैठा देता है। तभी सिया रहती है, वह भाई कितना अच्छा जगह, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पर विक्की को सबक सिखाने लाए हैं, मुझे तो बहुत मजा आएगा आज, तो वह कितनी अच्छी जगह है। तभी शिवांश अपनी बहन को बोलता है, तुम बस देखते जाओ, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की ना, अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तभी वह अपने गार्डों का इशारा करता है और उसके गार्ड से उसे जेल के अंदर कई सारे तरीके के कीड़े मकोड़े रख देते हैं जो कि बहुत जहरीले टाइप थे। उसका जेल के अंदर से जो कि पूरा पैक था, बस ग्लास के अंदर थे वह लोग, और बाहर से जय जैसा था ग्लास के अंदर वह कीड़े मकोड़े उन सभी को यानी विक्की और उसके दोस्त को काटने लगते हैं, जिससे उन लोगों की दर्दनाक सीखने लगती है। कुछ देर बाद कीड़े मकोड़े उनके आने से ज्यादा शेर को खाने लगते हैं। तभी शिवांश अपने एक गार्ड को इशारा करता है और वह गार्ड शिवांश और उसके दोस्तों पर मिर्ची का पाउडर फेंक देता है। पाउडर जैसे ही उनके शरीर पर लगता है वैसे ही वह सब और चलने लगता है और उसकी दर्दनाक चीख निकलने लगती है। वही सिया अभी जो खुश हो रही थी, उसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वह अपने भाई को कहती है, लेकिन भाई उसने ज्यादा गलती नहीं की थी, उसने बस मेरे साथ बदतमीजी ही की थी, इसके लिए इतनी बड़ी सजा। तभी शिवांश कहता है, मेरी बहन को अगर कोई ले तो मैं वह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, और उसने तुम्हें थप्पड़ मारने की कोशिश किया जो कि मैं हॉट केस बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना कहकर वह सिया को सामने देखने का इशारा करता है, जहां पर विक्की और उसके दोस्त रोते हुए अपने जान की भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी उनके ऊपर नमक छिड़का जाता है जिससे उनके जलन पर और दर्द करने लगता है, और वह ऐसे ही तिल तिल करके करने लगते हैं, और कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर रसिया डर जाती है, क्योंकि उसने
उसने पहली बार ऐसा मंजर देखा था, लेकिन शिवांश उसे कुछ ना सोचे और डरने का इशारा करता है और वह रसिया वहां से चल जाते हैं। तभी शिवांश चलते हुए ऐसे बोलता है, अगर तुम्हारे साथ किसी ने भी अगली बार से ऐसी बदतमीजी या तो मैं सोने की भी कोशिश की तो तुम सीधा मुझे बताओगे अपने भाई को और मैं उसे इंसान को देख लूंगा। इतना करके बोलो गाड़ी में बैठ जाते हैं और सिया अपना सर हमें हिला देती है और कहते हैं ठीक है। गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से चल जाते हैं। कुछ देर बाद चाहिए और उसके भाई की गाड़ी सिया के रेस्टोरेंट के बाहर आती है और सिया देखी है कि वहां पर सारी चीज जैसे चेयर टेबल मेनू सब कुछ आ गया है, तो वह अपने भाई की तरफ देखने लगती है। तभी उसका भाई कहता है सब कुछ तैयारी हो गई है, बस कुछ देर में पंडित जी आ जाएंगे और पूजा हो जाएगी, तो आज से तुम अपना मन पसंदीदा काम कर सकती हो। इतना कहकर वह या को वहीं छोड़ देता है और अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है क्योंकि उस पूजा पाठ में कोई दिलचस्प नहीं थी। तभी सिया के कानों में उसके 3 दोस्तों की आवाज पड़ती है जो अभी उसी के पीछे थे। वंश कहता है चलो से अंदर चलते हैं और तुम्हें मैं अंदर क्या क्या चीज है कहाँ कहाँ रखी हुई है और अगर तुम्हें वो सामान इधर से उधर भी करना हो तो हम लोग देख लेंगे। जैसे सुनकर चलते हुए कहते हैं हाँ हाँ चलो चलो। जैसे देखकर वंश और ऋतिक अपना सर पकड़ लेते हैं और वह लोग अंदर चल जाते हैं। कुछ देर बाद पंडित जी आ जाते हैं और हवन हो जाता है। हवन होने के बाद सिया अपने नए रेस्टोरेंट का गृह प्रवेश करती है। उसे वक्त वहां पर शिवांश भी रहता है जो सिया की खुशी में शामिल होने आया था। सिया बहुत खुश थी अपने रेस्टोरेंट खोलकर क्योंकि उसका बचपन से सपना था कि वह एक रेस्टोरेंट खोले। उसका सपना उसके भाई ने पूरा कर दिया। रेस्टोरेंट खोलते ही सिया देखी है कि वहां पर 2-3 वेटर भी होते हैं और 1-2 शब्द होते हैं जो ओसिया के गांव में हाथ बताने आते हैं। तभी सिया रहती है आज मैं अपना पहला स्पेशल डिश अपने भाई और अपने दोस्तों को खिलाऊंगी। इतना करके वह किचन की तरफ चल जाती है और अपना स्पेशल डिश बनाने लगती है। कुछ देर बाद वह अपनी थाली में इटैलिक रशियन के साथ साथ कुछ इंडियन फूड भी बनती है और उसके साथ साथ कुछ डिजर्ट्स भी थे जो कि देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। तभी सिया अपना पहला बोनी करती है अपने भाई से और उसके भाई और उसके 3 दोस्तों को उसका खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। सबसे ज्यादा वह डिजर्ट्स बहुत लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं और ऐसे ही एशिया का आज का दिन भी जाता है। अगली सुबह आज के दिन भी इसलिए जल्दी उठी और अपने पूजा पाठ करके कॉलेज के लिए निकल जाती। अपने भाई के साथ कॉलेज पहुंचने के बाद वह जैसे ही गेट पर आती है तो उसे शिवांगी अपने क्लासरूम की तरफ जाते हुए देखते हैं। वह शिवांगी को देखकर खुश हो जाती है कि क्योंकि कल अगर शिवांगी नहीं होती तो कल वह भी कि उसे थप्पड़ मार देता, जिससे सोचकर ही सिया को गुस्सा आने लगता है। लेकिन वह शिवांगी को रोकते हुए कहती है रुको रुको रुको। शिवांगी जो थोड़ी देर पहले ही को कॉलेज आई थी वह अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ ही रही थी। तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वह भी जाने पहचाने तब वह पीछे मुड़ जाए तो उसे सिया दिखती है। सिया को देखकर वह सिया का हाल चाल पूछते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो? तभी सिया कर दिया हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? शिवांगी भी हाँ बोलती है। तभी सिया बोलती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तभी शिवांगी रहती है मेरा नाम शिवांगी है और तुम्हारा? तभी से अगर यह मेरा नाम सिया। तभी सिया पूछता है वैसे तुम कौन से ईयर में पढ़ रही हो? तभी शिवांगी रहती है मेरा न्यू एडमिशन हुआ है, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। तभी सिया के दिया मैं भी फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रही हूँ, तो चलो साथ में क्लास ढूंढते हैं और पढ़ते हैं। तो शिवांगी बोलती है हाँ ठीक है। तभी सिया अपना हाथ आगे करते हुए कहती है तो फ्रेंड्स। तभी शिवांगी सिया से हाथ मिलाते हुए कहती है फ्रेंड्स। इतना कहकर दोनों मुस्कुराने लगती है और अपने क्लासरूम खोजकर वहां पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद टीचर आते हैं और उनको पढ़ते हैं और ऐसे ही वह लोग थोड़ी देर में है काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और सिया उसे ये भी बताती है कि उसका एक नया रेस्टोरेंट खोला है, जिसे सुनकर शिवांगी रहती है तो मुझे नहीं बुलाओगी अपने रेस्टोरेंट में? तभी सिया रहती है क्यों नहीं चलते हैं आगे चलना तो मेरे साथ? तभी शिवांगी रहती है इसके लिए तो मुझे अपने पापा मम्मी से पूछना पड़ेगा। तभी से कहते ठीक है तो अभी पूछ लो। तो सिया बातें सुनकर शिवांगी भी अपने पापा मम्मी से परमिशन लेती है और उसके माँ बाप हाँ बोल देते हैं और शिवांगी को कहते हैं कि वह भी सिया को किसी दिन उनके घर लेकर आए, क्योंकि शिवांगी ने पहले ही अपने माँ बाप को कल की बातें बता दी थी और उसे बता दिया था कि सिया कितनी अच्छी लड़की है, जिसे सुनकर उसके माँ बाप भी खुश हो गए थे। अब आगे ऐसे ही वह लोग हंसते मुस्कुराते हैं सिया के रेस्टोरेंट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आ जाओ जो बहुत दिनों से सिया को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सिया का पता नहीं चल पड़ा था। ये बात आरव को नहीं पता चलवा रही थी कि इसलिए आखिर जो कहाँ सकती है।